जय हिंद। नमस्कार साथियों। राजस्थान राज्य के 1,20,000 अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा। 45 दिन आपके पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बिग स्टोरी यहाँ पर संडे को यह प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रदेश में डीएलएड विद्यार्थियों से शिक्षा विभाग ने लिए हैं 3-3 हज़ार रुपये। आपको मालूम है 1,20,000 विद्यार्थियों ने 3-3 हज़ार रुपये देकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया। और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग जिन अभ्यर्थियों ने लिया, उनका यहाँ पर 36 करोड़ रुपये सरकार ने अपने पास जमा कर लिए हैं। तो 36 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। 45 दिन बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। आखिर बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा? क्यों देरी हो रही है? क्या कॉलेज अलॉटमेंट की जो काउंसलिंग की सीट है उनमें बढ़ोतरी हुई है या ये फेक अपडेट है? क्योंकि लगातार कमेंट सामने आ रहे हैं कि राजस्थान में बीएसटीसी की जो सीटें हैं वो 26,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। क्या ये सही है या गलत है? इसके अलावा आचार संहिता जो लगी हुई थी राजस्थान में चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए, वह भी अब समाप्त हो चुकी है। तो कॉलेज अलॉटमेंट आखिरकार कब होगा? जो कवायद लगाए जा रहे थे कि कॉलेज अलॉटमेंट आपका बहुत जल्द जारी हो जाएगा, क्या वह जारी हो भी जाएगा या नहीं? क्या जो कॉलेज अलॉटमेंट करता है निदेशक की यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है या नहीं? कब तक हो जाएगी? इसकी हम पूर्ण रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रदेश में डीएलएड विद्यार्थियों से शिक्षा विभाग ने लिए 3-3 हज़ार रुपये। इसके बाद 1,20,000 अभ्यर्थियों से पंजीकरण शुल्क के 36 करोड़ रुपए जमा करवाए। 45 दिन बाद भी आवंटन नहीं। हालांकि ये जो अपडेट है वह आज से लगभग 3 दिन पहले की अपडेट है। अब ये अपडेट सही है या नहीं, ये किसी को कुछ मालूम नहीं है। ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है कि हालांकि जो ऊपर लिखा हुआ है 45 दिन बाद भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 377 कॉलेज सभी को मालूम है। 1,20,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया है, यह भी सभी को मालूम है। लेकिन यहाँ पर 37,000 को देना है प्रवेश, ये बात कहाँ से आ गई? ये पहली बार आज से लगभग 2-3 दिन पहले श्री गंगानगर दैनिक भास्कर से ये खबर प्रकाशित हुई कि 37,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना है। क्या सच में 11,000 सीटें बढ़ा दी गई है या नहीं? तो आपको बता दूं, कभी भी इतनी सीटें नहीं बढ़ाई जाती। 11,000 सीटें बहुत होती है, इसलिए कभी भी इतनी सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि पिछले वर्ष आपको मालूम है लगभग 1900 के आसपास सीटें बढ़ी थी, उससे पहले 1100-1300 के आसपास सीटें बढ़ी थी। तो यहाँ पर एक साथ 11,000 सीटें बढ़ना नामुमकिन है, मुमकिन भी नहीं है। 11,000 सीटें आपकी नहीं बढ़ेगी किसी भी हालत में। हालांकि बढ़ती है तो आपके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए भी खुशखबरी है कि आपका उसमें कॉलेज में आपका प्रवेश हो जाए। ये 11,000 सीटें बढ़ने को लेकर अभी तक नोटिस फाइनल नहीं आया है, लेकिन अभी तक ये फिलहाल जो अपडेट है 37,000 वाली, वो 80% से लेकर 90% बिल्कुल फेक है। 37,000 हो सकता है यहाँ पर जो एडिट करते समय 26,000 की जगह 37,000 हो चुका है। लेकिन ये जो 37,000 है वो अभी तक की अपडेट के अनुसार बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 26,000 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटन होगा। इसके अलावा 11,000 सीटें अगर बढ़ाई जाती है तो इसको लेकर नया नोटिस आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा 27,000 के आसपास अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडी शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कविता चौधरी ने बताया कि वर्तमान में डीएलएड का पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं उनका यह साल 2 साल की जगह 3 साल हो चुका है।
इस लाइन को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बीएसटीसी का जो कोर्स है वो 2 साल की जगह 3 साल हो गया है। तो आपको बता दूं, बीएसटीसी आपकी 2 साल की ही होगी, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो फिर ये यहाँ पर 2 की जगह 3 क्यों लिखा गया है? तो आपको मालूम है कोरोना के पश्चात से ही जो बीएसटीसी का जो विभाग है, बीएसटीसी पाठ्यक्रम गड़बड़ा चुका है। जो 2021 के आपकी प्रवेश लिए थे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में, उनका यहाँ पर 2022 के अंदर भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है। और जिन विद्यार्थियों ने 2023 के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते थे, उनका अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। 2024 आने वाली है लेकिन कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो ये मानकर चल सकते हैं कि 3 साल ये पकड़ लेगा, पूरा 3 साल किसी भी हालत में पकड़ लेगा। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस है वो केवल 2 साल की ही इसे मान्यता देता है। 3 साल तो ये किसी न किसी प्रक्रिया से पकड़ ही लेता है, तो इसलिए ये लिखा गया है। बाकी ये 2 साल का ही कोर्स है। अभी तक उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई गई है। जो पिछले साल के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं है। अब उनका कोर्स लेट हो रहा है तो आपका भी कोर्स लेट होगा अवश्य है। और जितना उनका जो सत्र है वो लेट होगा, उतना ही आपका सत्र भी आगामी परीक्षाओं के लिए लेट ही होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर परेशानी क्या हो रही है। परेशानी है, स्थिति स्पष्ट करने की कोई तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 1,20,000 विद्यार्थियों में से करीब 37,000 विद्यार्थियों को प्रवेश हो पाएगा। यहाँ पर भी 37,000 लिखा गया है, तो हो सकता है कि 37,000 अभ्यर्थियों को दिया जाए, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया है। लेकिन महाविद्यालय आवंटन न होने के कारण सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। जो ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है, विद्यार्थी बोल रहे हैं एडमिशन की यहाँ पर प्रतीक्षा करें या फिर प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन करें। स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है इसी वर्ष से। इसके तहत फर्स्ट ईयर में जो पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी में होगी। इसके लिए महाराजा गंगा सिंह जो विश्वविद्यालय हैं, इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय के भी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है, ऐसे विद्यार्थी कर रहे हैं, परेशानी उनके सामने आ रही है। तो जल्द से जल्द कॉलेज अलॉटमेंट जारी किया जाए। अब आपको बता दी, कॉलेज अलॉटमेंट आपका जो चुनाव में ड्यूटी होने के कारण कर्मचारियों की, इसके अलावा आप मान सकते हैं कि निदेशक की नियुक्ति नहीं होने के कारण कॉलेज अलॉटमेंट में देरी का सामना करना पड़ा। तो अब आखिरकार आपका आदर्श जो आचार संहिता लगी हुई थी वह भी समाप्त हो चुकी है। पहले माना जा रहा था कि 5 दिसंबर तक आचार संहिता रहेगी, लेकिन यहाँ पर 5 दिसंबर से ही आचार संहिता हट चुकी है। तो कॉलेज अलॉटमेंट आखिरकार कब होगा? तो निदेशक की नियुक्ति आपकी की जा चुकी है, बहुत जल्द ज्वाइन कर लेंगे। उसके पश्चात कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है 10 दिसंबर तक किसी भी हाल में कॉलेज आवंटन हो जाएगा। इसके लिए हमने जो बीएसटीसी का विभाग है उसको हमने मेल भी कर दिया है। मेल आपके सामने देख सकते हैं, यह मेरे खुद के द्वारा मेल किया गया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन बीएसटीसी का जो विभाग है वो बहुत जल्द कॉलेज अलॉटमेंट आपका कर देगा, ऐसी संभावनाएं बन रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 10 दिसंबर तक कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने जा रही है। अभी तक की अपडेट यही है। तो जैसे ही बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर दे दी जाएगी।